आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने का जेईई मेंस के 16 मार्च 2021 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर अपने क्या करेंगे, लेट एक्स टेंडिंग टू 0 दे रखा है, ये दे रखा है अपने पास ए ई रेस्ट पावर एक्स माइनस टाइम्स बी कॉस एक्स प्लस टाइम्स सी ई रेस्ट पावर माइनस एक्स के बराबर दे रखा है, अपॉन में अपने पास एक्स साइन एक्स के बराबर दे रखा है। ठीक है, तो अपने पास क्या करा है, ये जो 2 के बराबर दे रखा है, इसका जो लिमिट है ना वो अपने पास 2 के बराबर है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू अपने पास ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या होगा। यहाँ से देखिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 और यहाँ से अपने पास दे रखा है ए ई रेस्ट पावर एक्स माइनस टाइम्स बी कॉस एक्स के बराबर और प्लस टाइम्स सी ई रेस्ट पावर माइनस एक्स के बराबर दे रखा है, और होल अपॉन में अपने पास क्या दे रखा है एक्स साइन एक्स के बराबर। इसके जो लिमिट है ना वो अपने पास फाइनाइट है और वो भी किसके बराबर है, 2 के बराबर है। ठीक है, जैसे ही अपने पास अननोन का क्वेश्चन आपके सामने रिफ्लेक्ट हो तो डायरेक्ट एक्सपेंशन है, किससे, एक्सपेंशन से। ठीक है, इसमें अपने पास ये भी लगा सकते हैं लॉपिटल रूल, एक्सपेंशन लगाएगा तो थोड़े से ज्यादा है, गलती होने के चांस थोड़े से कम हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टैंडर्ड लिमिट खोजिए। स्टैंडर्ड लिमिट बन रहे हैं क्या, तो देखिए डिनोमिनेटर में x से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके नॉमिनेटर में भी x से मल्टीप्लाई, तो ये अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, ये तो 1 के बराबर हो गए, स्टैंडर्ड लिमिट हो गए। यानी अपने के पास क्या आ जाएंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 और a ई रेस्ट टू पावर x माइनस टाइम्स b कॉस x और ये आ गया अपने पास प्लस टाइम्स सी ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स और अपॉन में अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। अगर इसमें अपने पास अभी 0 डालते हैं, x इक्वल टू 0 इसमें पुट करते हैं, तो ये आ गया अपने पास a माइनस टाइम्स बी कॉस एक्स प्लस टाइम्स सी ई रेस्ट पावर माइनस एक्स। तो ये अपने पास 0/0 फॉर्मेट बनने चाहिए, इसलिए बननी चाहिए क्योंकि अपने पास इसके लिमिट फाइनाइट है और वो भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या करें, लॉपिटल रूल से जाए, बार बार अपने पास एक्सपेंशन से जाना भी अपने के पास सही होता है, लेकिन अपने पास क्या है, कुछ तो पता होना चाहिए ना कि लॉपिटल रूल भी पता होना चाहिए। एक्सपेंशन आपको याद नहीं होगा तो अपने पास लॉपिटल रूल कैसे लगाना है। तो चलिए सबसे पहले ये देखिए कि अगर इसमें 0 डालते हैं, x इक्वल टू 0 डालते हैं, तो ये आ गया अपने के पास, ये आ गया ई रेस्ट टू पावर x, x इक्वल टू 0 डालते हैं तो यहां से लिखिए 4 फाइनाइट लिमिट, लॉपिटल रूल लगा रहे हैं, एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो 4 फाइनाइट लिमिट, 4 फाइनाइट लिमिट, ये जो है ना अपने पास नॉमिनेटर एट एक्स इक्वल टू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो यहां से अपने पास ए ई रेस्ट पावर एक्स माइनस टाइम्स बी कॉस एक्स प्लस टाइम्स सी ई रेस्ट पावर माइनस एक्स इक्वल टू अपने पास किसके बराबर होनी चाहिए, 0 के बराबर होनी चाहिए। यहां से किसके बराबर, तो 8x इक्वल टू 1 पे, 8x इक्वल टू 1 या नहीं 8x इक्वल टू 0 पे, 8x इक्वल टू 0 पे अपने पास किसके बराबर होनी चाहिए, ये 0 के बराबर। चलिए 0 के बराबर कीजिए, x इक्वल टू 0 पुट कीजिए तो ये आ गया a माइनस बी और प्लस सी इक्वल टू 0 के बराबर। यानी एक इक्वेशन अपने के पास ये आ गया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। जब एक इक्वेशन ये आ गया तो इसको अपने क्या कीजिए, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 जब तक अपने पास फाइनाइट नहीं आ जाए, तो ये आ गया अपने पास a ई रेस्ट टू पावर x माइनस टाइम्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन अपने पास माइनस साइन एक्स होता है, तो प्लस बी साइन एक्स लिख सकते हैं, हाँ या ना। और ये आ गया माइनस टाइम सी ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स। देखिए सी तो कांस्टेंट है, ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स ही होता है, लेकिन अपने पास माइनस एक्स का डिफरेंशिएट कीजिएगा तो माइनस एक बाहर आएगा, तो माइनस से प्लस माइनस हो जाएगा और होल अपॉन में अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो नीचे का डिफरेंशिएशन 2x के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। अब अपने पास फिर से 0/0 फॉर्मेट बन रहा है। फाइनाइट लिमिट लाने के लिए अपने पास नीचे 0/0 नहीं बननी चाहिए, तो यहां से अपने पास नीचे भी 0 बन रहा है, ऊपर भी 0/0 बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए बल्कि बननी चाहिए। ठीक है, तो यहां से अपने पास फिर से लिख सकते हैं कि 4 फाइनाइट लिमिट, यहां से अपने पास ये जो नॉमिनेटर है ना a ई रेस्ट टू पावर x प्लस टाइम्स b साइन x माइनस टाइम्स c ई रेस्ट टू पावर माइनस x इक्वल टू अपने पास 0 होनी चाहिए। कहां पर, तो 8x इक्वल टू 0 पे। तो चलिए x इक्वल टू 0 इसमें पुट कर लीजिए, तो यह अपने पास a प्लस बी और माइनस टाइम्स c इक्वल टू 0 के बराबर। दूसरा इक्वेशन अपने पास यहां से आ गया। कोई दिक्कत नहीं। जब अपने पास कह दिए कि फाइनाइट लिमिट 8x इक्वल टू 0, तो ये अपने पास फिर से क्या बन गया, 0/0 फॉर्मेट बन गया। 0/0 फॉर्मेट फिर से अपने पास ये लगा दीजिए लॉपिटल। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 जैसे लिखेंगे तो यहां से अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो a ई रेस्ट टू पावर x प्लस टाइम साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होते हैं, तो b cos x के बराबर और ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स
सी ई रेशो पावर माइनस एक्स के बराबर, लेकिन ये माइनस एक्स का डिफरेंशियल फिर से कीजिएगा तो ये प्लस हो जाएगा, होल अपॉन में अपने पास किसके बराबर 2 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। अब अपने पास 0 अपॉन 0 नहीं बनेगा, डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए वही लिमिट आ जाएंगे। तो चलिए वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास किसके बराबर आ जाएंगे a प्लस बी, यहाँ से ई रेशो पावर 0 पुट करेंगे तो ये आ गया 0 के बराबर, बी कॉस 0 अपने पास 1 के बराबर बी और प्लस टाइम सी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे अपने के पास, तो अपॉन में 2 इक्वल टू लिमिट के बराबर होंगे, और लिमिट अपने पास किसके बराबर दे रखा है 2 के बराबर, तो यहाँ से इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे अपने पास ये 2 के बराबर। तो यहाँ से सॉल्व किया तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2 के बराबर। 3 इक्वेशन 3 अननोन, एक इक्वेशन ये रहा, दूसरा इक्वेशन ये रहा और तीसरा इक्वेशन ये रहा। तीन इक्वेशन को क्या करते हैं एक जगह लिख लेते हैं। तो यहाँ से आ गया अपने पास a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0, पहला इक्वेशन ये रहा, ठीक है। दूसरा इक्वेशन अपने पास ये है ना a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0, दूसरा इक्वेशन a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी और माइनस सी इक्वल टू 0 के बराबर, दूसरा इक्वेशन ये रहा, ठीक है। और तीसरा इक्वेशन अपने पास क्या है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू अपने पास ये 2 नहीं होगा 4 होगा ना, अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे 4 के बराबर, 2 2 जा अपने पास 4 के बराबर, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास 4 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपन क्या कीजिए इक्वेशन 1, ये अपने पास इक्वेशन 1 है इक्वेशन 2 है, इस दोनों का अपन क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं। यहाँ से a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएंगे और ये आ गया अपने पास a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएंगे। जैसे ही अपने पास ऐड करते हैं तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2a 0 नहीं, ये अपने पास 4 के बराबर हो जाएंगे। इस दोनों को क्या कर दिए, इस दोनों को ऐड कर दिए। जैसे ही ऐड करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएंगे 4 के बराबर, ऐड कीजिए तो 2a प्लस 2c इक्वल टू किसके बराबर आ जाएंगे 4 के बराबर, यानी a प्लस सी इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 4 के बराबर। एक इक्वेशन अपने पास यहाँ से आ गया। सिमिलरली इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0 के बराबर, a प्लस बी और प्लस सी इक्वल टू 4 के बराबर। ऐड कर दीजिए, जैसे ही ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से आ जाएंगे 2a प्लस 2b इक्वल टू 4 के बराबर, यानी यहाँ से अपने पास a प्लस बी इक्वल टू किस बराबर आ जाएगा अपने पास 4 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से अपने के पास यहाँ से c इक्वल टू किसके बराबर जाएंगे 4 माइनस a के बराबर, c इक्वल टू आ गया 4 माइनस a के बराबर, और यहाँ से आ गया अपने के पास a इक्वल टू किसके बराबर जाएंगे, यानी तो b इक्वल टू आ गया अपने के पास 4 माइनस a के बराबर, 4 माइनस a के बराबर। b भी अपने पास आ गया 4 माइनस a के बराबर और c भी आ गया 4 माइनस a के बराबर। अपन क्या कीजिए किसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, चलिए इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 4 के बराबर है। a अपने पास किसके बराबर है, a तो a ही के बराबर है, b अपने पास 4 माइनस a के बराबर और c अपने पास किसके बराबर, ये भी 4 माइनस a के बराबर। ये क्या कर दिए, कुछ तो गलती कर रहे हैं, ये गलती ये अपने पास a प्लस बी यहाँ पर 2 होंगे ना, ये सारे जगह 2 होंगे, क्यों 2 होंगे आप बताइएगा। यहाँ के 2 कॉमन लेकर के इधर डिवाइड कर रहे हैं ना, तो लिख बोल सही रहे लिख गलत रहे। तो यहाँ के अपने पास किसके बराबर 2 के बराबर, तो यहाँ से भी अपने पास ये भी किसके बराबर जाएंगे 2 के बराबर, 2 माइनस 2 इक्वल टू किसके बराबर 4 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस a और प्लस 4 इक्वल टू 4 के बराबर, यानी a इक्वल टू अपने पास किसके बराबर जाएंगे 0 के बराबर। हाँ या ना, a इक्वल टू अपने पास यहाँ पर किसके बराबर हो गए 0 के बराबर। कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। जैसे ही a इक्वल टू 0 आ गया तो a इक्वल टू 0 किस में पुट कर लीजिए c में, तो यहाँ से c इक्वल टू अपने पास 2 के बराबर हो जाएंगे और b इक्वल टू अपने पास ये भी 2 के बराबर, a 0 c2 और b 2, तो अपने पास a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पूछ रखा है, ये पूछ रखा है ना। तो a अपने पास किसके बराबर आ गया 0 के बराबर, b इक्वल टू 2 के बराबर, c इक्वल टू 2 के बराबर। आप देख लीजिए कैसे निकालें, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास a प्लस बी प्लस सी दोनों सारे को ऐड कर लीजिएगा तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू अपने पास किसके बराबर आ जाएंगे 4 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये जो वैल्यू है अपने पास किसके बराबर आ जाएंगे 4 के बराबर, करेक्ट आंसर हो जाएंगे, यही अपने पास क्या आ जाएंगे आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अपने पास 3 इक्वेशन है, 3 इक्वेशन 3 अननोन, तो आप तो निकाल ही सकते हैं, इतने तो आपको मैथ्स आते होंगे। यहाँ पर अपने पास 4 नहीं होते, अपने पास 2 कॉमन लेकर के डिवाइड करेंगे तो अपने पास 2 ही होंगे ना। तो ये थे अपने पास सिंपल सा क्वेश्चन। आप लॉपिटल रूल के अलावा अपने पास एक्सपेंशन से भी चाहिएगा, एक्सपेंशन से भी अपने पास सेम आंसर आने वाले हैं, ठीक है। तो ये अपने के पास था जेईई मेंस के 16 मार्च 2021 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन। एक्सपेंशन में आपने क्या करना पड़ेगा कि ई रेशो पावर एक्स का एक्सपेंशन लिखना पड़ेगा। चलिए हम आपको एक्सपेंशन से थोड़े बहुत हिंट दे देते हैं। ई रेशो पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, तो 1 प्लस यहाँ से होता है अपने पास एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस टाइम्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस टाइम्स एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस टाइम्स डॉट डॉट एंड सो ऑन। और ये कॉस एक्स का भी एक्सपेंशन लिखना पड़ेगा। कॉस एक्स का एक्सपेंशन होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल और प्लस टाइम्स यहाँ से अपने पास आ जाएंगे एक्स की पावर माइनस टाइम्स हो जाएंगे, माइनस टाइम्स एक्स की पावर 4 अपॉन में 4 फैक्टोरियल
और प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। तो ये दोनों अपने के पास एक्सपेंशन यूज कीजिएगा, ये दोनों एक्सपेंशन यूज करके अपने के पास एक्सपेंशन से भी आप कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी है जो एक्सपेंशन लगाने हैं, एक्सपेंशन लगाइए या लॉपिटेड रूल लगाइए। लॉपिटेड रूल लगाने के लिए अपने के पास लिमिट को फाइनाइट करना पड़ेगा, फाइनाइट करने के लिए अपने के पास क्या कंडीशन होता है वो कंडीशन आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। तो ये थे अपने के पास काफी अच्छा क्वेश्चन। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है और वीडियो में, तब तक लेस्ट हैप्पी हेल्दी एंड गुड बाय।